नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 10वीं क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये नीचे कुछ इंटीजर्स दिए मिलेंगे हमें उनका, ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हमने मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट है, 3 में से कोई 2 पार्ट मैं सोल्व करवा देता हूँ और 1 पार्ट आपने सोल्व करना है। अगर वो पार्ट आपसे सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, वो पार्ट सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं स्टार्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या इंटीजर्स दे रखे हमारे पास, 12, 15 एंड 21, यानी 12, 15 एंड 21। 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों के प्राइम फैक्टर करेंगे भाई। ठीक है, यानी 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 6 जा 12 और फिर से 2 पे, 2 3 जा 6 और अब जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3। अब 15 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे हमारा 5 आ गया, ये चला जाएगा 3 पे। 3 पे क्यों जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है। ठीक है, 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है भाई। ठीक है, और अब ये 5 जाएगा 5 की ही टेबल पर, 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद 21 यानी कि 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे भाई। 21 ये चला जाएगा 3 की टेबल में। क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 21 आता है। 3 7 जा 21 होता है हमारा। ठीक है, और 7 चला जाएगा 7 की ही टेबल में, 7 1 जा 7। ठीक है, अब हमने एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12 के जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे वे क्या थे, 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में ये 1 आप लिख सकते हो। ठीक है, और 15 के जो प्राइम फैक्टर आए यानी कि 15 के प्राइम फैक्टर क्या आए थे हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, और उसके बाद 21 के जो प्राइम फैक्टर आए थे वे क्या आए हैं हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई में है 1। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है हमारा, तीनों में जो कॉमन नंबर दिखाई दे ना, कॉमन इंटीजर दिखाई दे यानी कॉमन फैक्टर दिखाई दे, वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, चाहे वो कितने हैं उन सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर एक कोई पर्टिकुलर एक नंबर है तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें जो 3 है ना, ये वाला 3, ये वाला 3 देखो, ये तीनों में दिखाई दे रहा है। ठीक, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में सिवाय एक के। एक भी है बट एक लिखते नहीं है हम, एक तब लिखेंगे कब लिखेंगे, एक जब कोई भी नंबर हमारा कॉमन ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किस किस का, तीनों नंबर्स का, 12 15 एंड 21। ये क्या है हमारा, तीनों में कॉमन 3 आया है, ये आ गया एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं निकले तो हम क्या करो, यहाँ पर हम यूज करेंगे एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप छोटी क्लासेस में इसको सीख चुके हैं। तो भाई एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए भी हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख भी दिया है एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। ठीक, ये जो तीनों इंटीजर्स दे रखे हैं इन सभी को लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मर्जी है किसी को लिख लो, 12 को ही लिख लेते हैं, 12
बीच में से माइनस का सिंबल लगाएंगे, बट ये माइनस नहीं करना हमने। और फिर 15 माइनस 21, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये चेक करना है कि क्या ये तीनों के तीनों इंटीजर्स किसी संख्या के यानी किसी नंबर की टेबल यानी पहाड़े में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं भाई। 2 से तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है 12, ये 12 तो चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से ही करेंगे सबसे पहले। 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और बाकी नहीं जाता तो एज इट इज लिखेंगे 15 माइनस 21। उसके बाद फिर से ये 6 चला जाएगा 2 पे, 2 3 जा 6, ठीक है। बाकी नहीं जाते 2 पे तो ये एज इट इज रखेंगे 15 और माइनस 21। अब ये 2 पे कोई नहीं जाएगा, अब ये जाएंगे तीनों के तीनों 3 पे। 3 1 जा 3, 3 5 जा ये 15 हो गया और 3 7 जा 21 हो गया। और उसके बाद अब जाएगा ये 5 पे। 5 ये 1 तो एज इट इज रहेगा, 5 1 जा 5 और ये 7 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि 5 की टेबल में आता ही नहीं। अब 7 की टेबल में ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज और 7 1 जा 7, ठीक है। अब ये जो भी फैक्टर्स आए हैं ना अपने, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 67 जा कितने हो जाएंगे भाई 420 करके देख लेते हैं। 7 0 जा 0 और 7 6 जा 42, हाँ 420 हो गया हमारे पास 420। तो ये आ गया इसका एलसीएम बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद सोल्व करना है, अगर नहीं हो तो फिर बताना, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 8 9 एंड 25, ये 3 इंटीजर दे रखे हैं। प्राइम फैक्टर कर लो इनके भी। सबसे पहले 8 के कर लेंगे प्राइम फैक्टर। 2 4 जा 8 और फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद 9 के करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद 25 के करेंगे। 25 के ये 5 की टेबल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की टेबल में जाएगा नहीं ना 3 की टेबल में जाएगा। 5 5 से 25 हो जाएगा अपना, और फिर ये 5 5 की ही टेबल में चला जाएगा। 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं इन सभी को। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं अपने 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 2 है, और 9 के प्राइम फैक्टर आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 भी लिख देते हैं क्योंकि ये सभी का फैक्टर होता है भाई। और 25 के प्राइम फैक्टर आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 1। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो तीनों में से किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय 1 के, ठीक है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो HCF इसका यही हो जाएगा। HCF ऑफ किस किस का 8 9 एंड 25, क्या आया 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर वही प्रोसीजर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। एलसीएम 8 9 एंड 25, तो कैसे लिखोगे 8 9 25, ये हो गया हमारे पास, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, सबसे पहले टू की टेबल में जाएगा कौन, 8, ठीक है। 2 4 जा 8 और बाकी सारे एज इट इज लिखेंगे। 9 25 और उसके बाद है फिर से 2 पे चला जाएगा। 2 2 जा 4, ये 9 2 की टेबल में जाता नहीं एज इट इज। 25 ये भी 2 की टेबल में नहीं जाता, एज इट इज रहेगा। उसके बाद फिर से 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 9 एज इट इज और 25 एज इट इज। उसके बाद 3 की टेबल में 9 जाएगा इसलिए ये 1 एज इट इज। और भाई 3 3 जा 9 माइनस 25 एज इट इज। फिर से 3 की टेबल में ये 1 एज इट इज, 3 1 जा 3 और 25 एज इट इज। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर देखो 1 1 सीधा हमारे पास क्या बचा है 25, तो 25 जाएगा हमारा 5 की टेबल में। 5 ये 1 एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज और यहाँ पर 5 5 जा कितना हो गया 25, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 की टेबल पे क्योंकि 5 ही बचा हमारे पास। 5 ये 1 एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज और यहाँ पर 5 1 जा 5। अब ये जो जितने भी फैक्टर्स आए हैं हमारे पास इन सभी की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 और 25 का हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखोगे, LCM ऑफ 8 9 एंड 25। इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है हमने। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। कि मल्टीप्लाई करके मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 1800 यानी कि 1800। ये आ गया अपना LCM इस पार्ट का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो जो पार्ट हमने करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।